कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो पूरा नाम है अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ एसलाल सर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि आप अपना पूरा नाम बताइए अपने ही मुंह से। आप अपना जो सफर यहाँ तक जो तय किए हैं, इसमें शुरू से लेकर के अभी तक किस प्रकार के मुश्किलों का सामना किए हैं सर, इसके बारे में कुछ हमको बताइए। मेरा एडमिशन बंद होता था तो और मास्टर एडमिशन शुरू करता था, तो लोग चाहता था कि मर जाए ताकि हमार चले, भगवानों सुन लिया। आज पढ़ो रही, जो होगा कल देखा जाए, क्या जी। चलिए, और एक बात और कहूँगा, संघर्ष ही क्या है, जीवन है ना। मेरा संघर्ष की कहानी बहुत खतरनाक है बाबू, मैं दिन भर बोलूँगा खत्म नहीं होगा। हम गांव में भैंस चराते थे काड़ा, और वहाँ जाते थे तो कॉपी किताब ले जाते थे, पूछ लीजिएगा मेरे पापा मम्मी को। जितने भी छात्र हैं इनके भी लाइफ में बहुत सारे मुश्किलें हैं, उनको लगता है कि शायद हम पढ़ाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, घर का स्थिति अच्छा नहीं है, तो सारे छात्रों को क्या कहिएगा कि मुश्किल समय में वो अपने आप को एस्टेब्लिश कैसे कर सके। कितने लोगों को पता है कि आज क्या होने वाला है? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं होंगे कि यहाँ पे रिपोर्टिंग होगा, सारे लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा, सोच रहे हैं क्या? आज जस्ट अपोजिट होने वाला है, आप लोग से कोई प्रश्न नहीं रहेगा, डायरेक्टली हम सर से बात करेंगे और सर से जानने का प्रयास करेंगे। कितने लोग सर के बारे में बहुत सारा चीज जानते हैं, और जो चीज आज नहीं जान रहे हैं, आपके पास एक ऑप्शन है, एक मौका है, आज सर से डायरेक्टली आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आज का जो सेशन है सफर नया भारत का द इंस्पायर्स इंडिया शो है, जिसमें आज का जो चीफ गेस्ट हैं हमारे सर हैं, और आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे पूरा ये मैटर क्या होने वाला है। ये एक शो है और इस शो में हम जानेंगे सर के बारे में, सर का जीवन परिचय, सर ने जो आज तक यहाँ से सफर तय किए हैं, यहाँ तक का पूरा सफर को जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से अपना पहला कदम से लेकर के यहाँ तक का सफर रहा है, किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप सभी को सींचने का जो काम कर रहे हैं इसमें सर का किस प्रकार से योगदान रह पाता है। तो सबसे पहले कहेंगे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और आज आप सभी के बीच एक ऐसा शख्स है जो अपने हर समस्याओं से लड़े हैं और इसी के वजह से आज आप सभी के सामने खड़े हैं। तो आप सभी के बीच हम कहना यही चाहेंगे कि माँ बाप बच्चों को बड़ा कर देते हैं पोस पालकर, माँ बाप बच्चों को बड़ा कर देते हैं पोस पालकर, और मैथ का जादूगर बना देते हैं एसलाल सर। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे सर का। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो पूरा नाम है अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ एसलाल सर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि आप अपना पूरा नाम बताइए अपने ही मुंह से। सबसे पहली बात, सफर नया भारत को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे मिलने आए, बात करने आए। मेरा पूरा नाम जानने से कुछ होने वाला है नहीं है? मेरा पूरा नाम मेरा घर में तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन क्या करें, बोल दें जी। वैसे मेरा पूरा जो नाम है वो शेषनाग है, इसलिए हम बोलते नहीं है किसी को। मेरा पूरा रियल में बता दे रहे हैं, मेरा नाम क्या है, शेषनाग। तो किसी को बोलेंगे तो बच्चा पढ़ने छोड़ देगा, इसका भी हम ख्याल रखते हैं।
सुन रहे क्या प्रोफेसर? इसलिए हम नाम पूरा बताते नहीं हैं, तो शॉर्ट में ही चलेगा सर। मेरा पूरा नाम है शेष नाग, तो हम बताते नहीं, आप पूछे बता दिए हैं। बताने से क्या होता है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा छोड़ देगा, कितना डेंजर आदमी होगा वो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक सर, दूसरा जो प्रश्न मेरा रहेगा कि आप अपना जो सफर यहाँ तक जो तय किए हैं, इसमें शुरू से लेकर के अभी तक किस प्रकार के मुश्किलों का सामना किए हैं सर, इसके बारे में कुछ हमको बताइए। सबसे पहली बात, संघर्ष ही जीवन है और हर मोड़ पर तो मुश्किल आना ही तय है। कोई भी काम कीजिए दुनिया में मुश्किल तो आएगा ही। देखिए हम पढ़ने, मेरा मैट्रिकुलेशन सन 2002 में हुआ बरकट्ठा हाई स्कूल से। 2004 में हम किए हुए हैं आपका इंटर संत कोलंबा महाविद्यालय से। फिर चला गए पटना पढ़ने के लिए, तो पटना में हम जेई का तैयारी करने गए थे, आईआईटी का। मेरे ग्रुप में सबका सिलेक्शन लगभग में सबका हो गया। 4 भाई गए थे पढ़ने, चारों भाई में 3 भाई का हो गया, मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ। जो रियल है बात बोलेंगे। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा आईआईटी के प्रति। वैसे मेरा बहुत सारा बच्चा आईआईटी निकाल लिया, लेकिन मुझे आईआईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पटना में जब हम गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ जब शिक्षकों को देखें पढ़ाते हुए, तो हमें टीचर बनने का मन किया। कोई भी हो टीचर ही बना जाए, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट टीचर हो। तो हमने बहुत कम उम्र में ही 21 साल की उम्र से ही दोनों काम बढ़िया शुरू किया, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। और हमको यहाँ तक लगता है कि 17 से 18 साल हो गया मेरा इस फील्ड में। सन 2007 में हम कदम रखे हैं, तो हमको लगता है 2007 में हम हजारीबाग में कदम रखे, पटना टू हजारीबाग। तो कितना साल हो गया आप देखिए, हमको लगता है 15 से 16 साल हो गया होगा। तो 15-16 साल में 16 घंटा हम पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, और बहुत मज़ा भी आ रहा है। अब बात रहा है एस अवसर का नौकरी करने का। अभी तक रिकॉर्ड है, नौकरी के लिए कोई फॉर्म ही नहीं भरा हमने कि कोई नौकरी करें। ना हमने रेलवे का भरा, ना बैंकिंग का भरा, ना किसी भी प्रकार का एसआई का निकला, उसका भी नहीं भरा। हमने फॉर्म ही नहीं भरा। हमको एक टीचर बनना है और पढ़ाना है, तो पढ़ा रहे हैं। हम तो टीचर हैं, अगर गवर्नमेंट टीचर भी बनेंगे फिर भी पढ़ाना है। तो गवर्नमेंट टीचर बनेंगे तो वहाँ कम बच्चा मिलेगा, 40-50 बच्चा। यहाँ तो मेरे पास 3-3 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अभी तक हम 40 से 50 हज़ार बच्चा को पढ़ा दिए। अरे इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकता है बच्चा। और हमने गणित का जो कॉन्सेप्ट लोगों को दिया, इससे बहुत बच्चा का करियर बना भी, और जो बढ़िया से नहीं पढ़ा उसका करियर बर्बादो हुआ है। ऐसा बात नहीं हुआ है ना? ठीक सर। सर कहते हैं कि मुश्किलों से भाग गया उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मुश्किलों के साथ डट करके सामना किए उनको पूरा जहान मिल जाता है, वो जो चाहते हैं वो मिल जाता है। तो क्या कहिएगा, आखिर जितने भी छात्र हैं इनके भी लाइफ में बहुत सारे मुश्किलें हैं। उनको लगता है कि शायद हम पढ़ाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, घर का स्थिति अच्छा नहीं है। तो सारे छात्रों को क्या कहिएगा कि मुश्किल समय में वो अपने आप को स्टेब्लिश कैसे कर सके? यहाँ पर जितना भी विद्यार्थी सब मुश्किल समय से ही गुजर रहा है, क्योंकि इन लोग सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है। एक तो पढ़ रहा है, वहाँ डिपेंड कर रहा है मास्टर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, पहला बात। दूसरा कि गार्जियन पर भी इन लोग निर्भर कर रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके गार्जियन भी नहीं हैं, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, खराब लगेगा बच्चा का। और कुछ बच्चा ऐसा भी जिसका स्थिति बहुत खराब है। उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि खूब बढ़िया से, इंटर का तो सब जगह फी दे ही दिया बच्चा, अब 15 से 16 घंटा वर्क करो और खूब बढ़िया से ग्रेजुएशन में एडमिशन करो, और 1-2 गो होम ट्यूशन पढ़ के घर से पैसा मत लो, और पढ़ लिख के अपना सपना पूरा करो। और इंटर के बाद ज़्यादा खर्चा है नहीं पढ़ने में, ग्रेजुएशन करने में ज़्यादा खर्चा है नहीं। अगर तुम 2-3 गो होम ट्यूशन भी पढ़ा लोगे 2-3 घंटा, तो 5 से 7 हज़ार रुपया आ जाएगा, और उत्तम तुम पढ़ भी लोगे। पढ़ाई छोड़ना नहीं है, पैसा कमा लोगे, पढ़ाई नहीं कमा पाओगे। इसलिए आप लोग से यही कहेंगे, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। अरे भैया मेरा 37 साल उम्र हो गया, अभी भी 16 घंटा पढ़ रहे हैं। आपको भरोसा नहीं, देखिए यहाँ पर हम नोट्स रखे हैं, खुद पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा नौकरी होगा, अरे मैं पढ़ रहा हूँ जानकारी के लिए, ताकि पढ़ लिख के तुम आगे बढ़ो, तो तुम ये ना कहो कि हमारे सर बोका हैं। जैसे कोई बच्चा मेरा अगर आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया और उसके मिलने गए और रात को रुक गए कि आज रुकते हैं तुम्हारे रूम मेरे भाई, तो थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिया बनाने के लिए, हम नहीं बना पाए तो मेरा कितना इंसल्ट होगा। इसलिए मैं पीजी लेवल का जितना भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है सब क्वेश्चन बनाता हूँ, यहाँ तक कि कंपटीशन का भी क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। आईआईटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का, हर प्रकार का वेराइटी आप देखिएगा।
जब मैं पढ़ाने आता हूँ ये नोट्स रखता हूँ अपने पास, पता है ना। अरे आप लोग का नोट्स नहीं है, अरे आप लोग वाला तो मुझे याद है लाइन बाय लाइन यार, बात समझ रहे क्या भरोसा। तो मैं पढ़ता हूँ इसलिए ताकि तुमको लगे कि सर भी पढ़ रहे हैं, और मेरा पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, इससे मुझे पैसा मिलने वाला नहीं है। पैसा मिलने वाला है क्या? अगर पैसा कमाना ही है तो 2 बैच और बढ़ा देंगे, 4 बैच और बढ़ा देंगे क्या जी। लेकिन मैं प्रत्येक दिन एक कॉपी नोट्स बनाता हूँ, किताब खरीदता हूँ और पढ़ता हूँ, और बहुत मुझे मज़ा आता है। और आप लोग से यही कहेंगे कि संघर्ष करो, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुक ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सबसे पहली बात, एक बात और कहेंगे हम, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुन रहे? अरे हम तुमको नौकरी करने नहीं बोल रहे हैं रे छोरे, हम तुमको पढ़ने बोल रहे हैं। जब उस लायक तुम हो जाएगा तुम नौकरी थोड़े करेगा तुम। अगर मेरा बच्चा अपने टैलेंट से अगर महीने का 20 लाख रुपया कमा रहा है तो थोड़े 20,000 महीना में सरकारी नौकरी करेगा तुम। जो नौकरी कर ले है 20,000 40,000 के लिए क्या कर लेगा 40,000 कमा के? पहले अपने भीतर टैलेंट ढूंढो, नौकरी तो होना ही होना, और नहीं नौकरी होगा तो नौकरी दे देना किसी को। सुन रहे क्या बोल रहे? मेरा नौकरी नहीं हुआ मेरा ग्रुप में कोई बात नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। अभी भी कहीं बैठते हैं तो लोग हमीश पार्टी लेता है, नौकरी वो किया, JPSC वो निकाला है, JSCC वो निकाला है, वो IIT कॉलेज से वो पढ़ के निकला, पार्टी किससे लेता? हमसे लेता। कोई बात नहीं, बच्चा है ना। तो मेरा बच्चा जहाँ भी जाएगा, हजारीबाग में पढ़े, पटना पढ़े, दिल्ली में पढ़े, चाहे विदेश पढ़ने चल जाए कैलिफोर्निया, वहाँ भी संघर्ष करेगा। अरे जो होगा देखा जाएगा, संघर्ष करने में क्या जाता है, नहीं समझ रहा है। बहुत आदमी कहता है कि मेहनत करेंगे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या गारंटी तुम रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। अरे भविष्य को देखा है क्या? नहीं, वर्तमान में रखना है अपने आप को जबरदस्त, भविष्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या बस वर्तमान में जीना। हम कहते हैं 2 दिन का चिंता मत करो, एक बीता हुआ कल और दूसरा आज पढ़ो रही, जो होगा कल देखा जाएगा क्या जी। चलिए, और एक बात और कहूँगा, संघर्ष ही क्या है, जीवन है ना। मेरा संघर्ष की कहानी बहुत खतरनाक है बाबू, मैं दिन भर बोलूँगा खत्म नहीं होगा। हम गांव में भैंस चराते थे काड़ा, और वहाँ जाते थे तो कॉपी किताब ले जाते थे, पूछ लीजिएगा मेरे पापा मम्मी को। अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा हजारीबाग में, अभी तुम नहीं जान रहे, यूट्यूब चक्कर में फंस गए, सब ऑनलाइन चक्कर में। मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो पूरे हजारीबाग के एक बच्चे मेरे ही पास गणित के लिए आते थे, और मैं यहाँ पर 13 बैच पढ़ाते थे, 13 घंटा नॉन स्टॉप। और मेरा एडमिशन बंद होता था तो और मास्टर एडमिशन शुरू करता था, तो लोग चाहता था कि मर जाए ताकि हमारे चले, भगवानों सुन लिया। और एक बार सन 2019 में मेरे साथ क्या हुआ, घटना भी घटा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई शिक्षक करवाया, कोई करवाया तो कोई करवाया ही है। और गोली लगा था 10 अप्रैल, आज कितना अप्रैल है, 10 अप्रैल आपका 2019 को रात को 7:30 बजे के आसपास और 8 बजे के आसपास हमको रात को गोली लगी थी। और लेकिन बात है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ बच्चा, हाँ पहले बोल दिया, मेरा उम्र कितना साल है, 108 साल में मरने वाला। जब तक आपका धनराशि में लिया हूँ पढ़ाने के लिए, और ये जब तक खत्म नहीं होगा मैं मरने वाला। और आपका जैसे खत्म हुआ हम दूसरा साल ले लेते हैं फिर, है ना। सिलसिला तो ये सिलसिला जारी रहेगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, कितना गोली वोली लगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। और बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे मिलने आए। आपका सफ़र नया भारत से, आपका नाम ही लेकिन हम नहीं जानते। आनंद जो है हमारे गुरुजी के भी नाम है, सुपर 30 वाले आनंद सर के नाम जानते हो, मैं वहीं पर पढ़ा हूँ, और सर से ही आपका प्रेरणा बहुत ज़्यादा लिया हूँ मैं। और सर बोले कि संघर्ष करो बाबू, नौकरी चाकरी चक्कर में मत फंसो, नौकरी करेगा 40-50 हज़ार में ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। हम भी नौकरी नहीं कर रहे, सर का भी नौकरी नहीं है, लेकिन पूरा दुनिया को लोग उनको जानता है। सुपर 30 एक मूवी भी आया है, ऋतिक रोशन का, उस सर पर ही आधारित है और हमारे फेवरेट है। उनका कोचिंग का नाम है रामानुजन स्कूल ऑफ क्या, और मेरा भी कोचिंग का नाम क्या, अरे सर का ही स्टूडेंट है ना भाई, है ना। तो सर के पापा जो है इंटर में ही डेथ कर गए थे, तो फिर भी सर संघर्ष जारी रखे। सर का नौकरी भी हो गया था, उनके पापा पोस्ट मास्टर थे, सर पोस्टमैन थे, तो पोस्टमैन थे, तो सर के पापा जब डेथ कर गए सर का नौकरी भी हो गया था, सर नौकरी छोड़ दी।
सोच रहे हैं, इंटर में सर का नौकरी छोड़ दिए और पढ़ना शुरू किए, उनको कहते हैं संघर्ष। क्या कहते हैं? सर को कौन, सर भी अभी तक रिकॉर्ड है, सर के बारे में मैं बहुत बढ़िया जानता हूँ, आज तक कोई फॉर्म नहीं भरे नौकरी के लिए, जिस तरह से हम भी नहीं भरे। सुन रहे क्या सब? अरे जैसा गुरु वैसने क्या है, लेकिन तुम लोग फॉर्म भरना रे भाई, फॉर्म भरना, नौकरी चाकरी हो जाएगा, नहीं तो शादी ब्याह होने वाला नहीं। आपका आने वाला जो मिशन और विजन क्या है आने वाले दिनों में सर? आज तो टीचर बहुत हैं लेकिन गुरु बहुत कम हैं, और उन सारे गुरु में से एक सर्वश्रेष्ठ गुरु जो हैं वो आप हैं, तो क्या कहिएगा वैसे छात्र जो यहाँ से पढ़ करके अभी पढ़ा रहे हैं उनको? बहुत सारे बच्चे हैं उनको किसी और से मोहब्बत हो जाता है, लेकिन आपके यहाँ का जो बच्चा है, आपके यहाँ का जो बच्चा है सर, उसको मैथ से मोहब्बत हो जाता है, तो वाकई में ये हो कैसे पाता है सर? कि आपका छवि तो यहाँ बना ही है, लेकिन गांव में भी अभी चर्चा चल रहा है कि नहीं, जाना है तो मैथ पढ़ेंगे तो एस लाल सर के पास ही, तो उनको क्या कहिएगा? नौकरी नहीं होता है तो सुसाइड करने को तैयार हो जाते हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा लास्ट में? देखिए कि वैसे छात्र जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन इकोनॉमिक रूप से वो कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन उसका इच्छा है कि हम भी पढ़ करके कुछ अपने जिंदगी में बेहतर करें, हमारा घर परिवार के लोग जो है उतना सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन हम अपने संघर्ष के दम पर इतना सक्षम जरूर बन जाएं कि कोई भी मुश्किल ना आए, तो उनके लिए आपके पास क्या ऑफर है? जैसा कि अभी आपने सुना कि सर जो है संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप सभी से भी सर के माध्यम से बस यही कहेंगे कि मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अरे मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो, और अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो, अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो। सर क्या कहिएगा? जैसा कहते हैं कि आप जो हैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, सींचने का काम कर रहे हैं, और ना जाने आज तक कितने घरों में चिराग जलाने का काम किए हैं। आखिर क्या कहिएगा, इतना जो बड़ा आपने मकसद लेकर के रखा है, आपका आने वाला जो मिशन और विजन क्या है आने वाले दिनों में सर? मेरा कोई खास मिशन नहीं है साहब, मेरा मिशन ये है कि मैं बच्चा लोगों को गणित इस तरह से समझा दूं ताकि गणित के समीकरण से वो जीवन में अपना इतिहास लिखे, वो समझेगा तब। कि मैं गणित समझाने का बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, नंबर के पीछे कभी बोले नहीं है, अरे बोले समझो रे नंबर वो तेबे करेगा रे, और नंबर आ जाएगा बिना समझे आ जाएगा तो नंबर का कोई वैल्यू। तो समझना और आगे बढ़ना है। जैसे तुम समझना शुरू करोगे और आगे बढ़ना शुरू करोगे, तुम्हारा करियर ऑटोमेटिक सेट कर जाएगा। अरे कोई भी प्राइवेट स्कूल में मेरा बच्चा अगर गणित पढ़ाता है ना बच्चा, तो 30 से 40 हज़ार महीना मिलेगा, और 1.5-2 लाख रुपये ट्यूशन लो पढ़ाओगे, तब वो तो 2 लाख रुपये सुपर कमा ले रहे हो, कुछ उन करोगे फिर भी, लेकिन जानोगे तब न विद्यार्थी। तो मेरा मेन मकसद है कि हर बच्चा को गणित सिखा देना ताकि वो गणित के समीकरण से और विषय भी बढ़िया कर ले। गणित एक ऐसा विषय है जिसके आपका हेल्प से आप पूरा फिजिक्स बढ़िया कर सकते हैं, पूरा केमिस्ट्री आधा केमिस्ट्री बढ़िया कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग गणित को सीखें और पूरा इंजॉय करें। गणित रटने वाला विषय तो है नहीं, पूरा इंजॉय करने वाला विषय है। सर एक प्रश्न और है आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो आपके पास पढ़ करके अभी गुरु बन गए हैं, और टीचर बन गए हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, और कहते हैं कि गुरु जो होते हैं वो 2 अक्षर से बना है, गु और रू से। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू से होता है प्रकाश। मतलब सर अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाने का जो कार्य होता है वो गुरु का होता है। आज तो टीचर बहुत हैं लेकिन गुरु बहुत कम हैं, और उन सारे गुरु में से एक सर्वश्रेष्ठ गुरु जो हैं वो आप हैं, तो क्या कहिएगा वैसे छात्र जो यहाँ से पढ़ करके अभी पढ़ा रहे हैं उनको? तो बढ़िया बात है पढ़ा रहे हैं। तो जैसे गुरु अगर गुड़ है, गुरु क्या रे गुड़, तो चेला चीनी होना चाहिए। अरे हम चाहते हैं अगर बच्चा इंटरेस्ट लिया है कि हम पढ़ाएंगे, पढ़ाइए, कोई भी फील्ड चुनिए पूरे इंडिया में और वहाँ पढ़ाइए। हम चाहते हैं कि तुम वहाँ का द बेस्ट टीचर बनो, ये बहुत बड़ी बात है। हम भी सर के पास पढ़े, सर बोले पढ़ाने मन है तो पढ़ाओ। हम चाहते हैं जो इंटरेस्ट है तो पढ़ाओ, और नहीं इंटरेस्ट है मत पढ़ाओ, पढ़ लिख के आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया बात है। और क्या बोले हम, गुरु इसमें कोई नहीं है, इसमें मेरे हिसाब से ये भी देखिए गुरु का नाम है जिनसे हम सीखते हैं बच्चे।
मेरे माता पिता भी गुरु हैं, आप लोग भी मेरे गुरु हैं, बहुत कुछ आप लोग से सीखते हैं। आप लोग से क्या सीखते हैं? हर समय मुस्कुराते हैं। आप लोग बिना वजह के मुस्कुराते हैं, तो ये मुस्कुराना आप लोग से जो सीखे, आप लोग भी मेरे गुरु हैं। आप लोग मेरे पास आए, एक चैप्टर पढ़ा रहे मैट्रिसेस, आपके हम गुरु हैं। तो हर फील्ड में सबका गुरु होता है। हम जीवन भर एक विद्यार्थी रहे हैं, और जो विद्यार्थी इंटरेस्ट है कि सीखना है, वो मेरे पास आते हैं, हमको गुरु मानते हैं। मैं भी कहीं सीखता हूँ, उनको गुरु मानता हूँ। आपसे भी बहुत कुछ सीखें। इतना बढ़िया स्पीच देते हैं तो आप भी मेरे गुरु हैं। क्या भाषण देते हैं आप। अच्छा सर, एक चीज़ और चैनल आप ही का। सर एक चीज़ और कि आप टीचर हैं और इतने सारों का एक्सपीरियंस आपका है, और इतने सारे सर बच्चे जब बैठते हैं आपके क्लास में, तो सारे बच्चों का जो है मेंटली अलग अलग होता है, सारे लोगों का सोच अलग है, विचार अलग है, लेकिन सभी को संजो करके सारे क्लास में इतने सारे अच्छे बच्चे को पढ़ा देते हैं। तो इसमें सर कोई बदमाशी तो बीच में नहीं करता है ना? बदमाशी कैसे करेगा? बच्चा है, एकदम बदमाशी करता रहा। हर बच्चा पर हमको ध्यान रहता है, यहीं से सब जगह कैमरा लगा हुआ है ना। बदमाशी करता है, कुछ कुछ बच्चा ज़्यादा बदमाशी करता है, कोई बात नहीं, बदमाशी करना भी चाहिए। तो बच्चा समझ लेता है, उसके बाद बदमाशी करे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है किसी बच्चा को पिटाई उटाई भी की है? पिटाई तो बहुत ज़्यादा करते हैं हम। मेरा पिटाई का रिकॉर्ड रहता है, बोलिएगा तो हम वीडियो ही भेज देंगे आपके पास, पूरा जूता चप्पल के साथ होता है। लेकिन जब नहीं पढ़ता तब इन लोग टोटली इतना पढ़ता है कि पिटाई की जरूरत नहीं पड़ता है। किसी कुछ भी पूछिए बता देता, किसी कुछ भी पूछिए तुरंत बता देता है। अच्छा सर, एक प्रश्न है कि बहुत सारे बच्चे हैं उनको किसी और से मोहब्बत हो जाता है, लेकिन आपके यहाँ का जो बच्चा है, आपके यहाँ का जो बच्चा है सर, उसको मैथ से मोहब्बत हो जाता है, तो वाकई में ये हो कैसे पाता है सर? अच्छा, देखिए, इन लोग को गणित से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत हमसे हो जाता है। जैसे इन लोग सब अधिकतर बच्चा गांव का है, तो गांव का बच्चा गांव के मास्टर से पढ़ना चाहता है, नहीं एकदम पूरा गांव स्टाइल से। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है पूरा देहाती स्टाइल है, और हर बच्चा समझता है। हम जब इंग्लिश से लेक्चर देते हैं तो जो आदमी काढ़ा चलाता है वो भी समझता है, एकदम पूरा सिंपल। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, और इन लोग मेरे स्टाइल से और हमको लाइक करता है, उस पर पढ़ना तो अपने लाइक हो ही जाता है। कॉमेडी दे हम पढ़ाते हैं, खान सर जैसा। आनंद सर भी कम कॉमेडियन नहीं थे हमारे, तो उसी तरह से हम भी कॉमेडी करा कर बच्चा खुश हो जाता है। बच्चा पढ़ने भी आता है, सीखने भी आता है, उसको बीच बीच में बहुत बढ़िया चीज़ सिखाते भी हैं, है कि नहीं जी? अंग्रेजी भी बहुत कुछ पढ़ने सीख गया तो लोग, है कि नहीं? तो इन लोग जो है ना मेरा स्टाइल ही पसंद करता है, हमको पसंद करता है। गणित ऑटोमेटिक पसंद करेगा, पहले आदमी को ही पसंद करता है। देखिए हम लोग सिनेमा देखते हैं तो फिल्म को थोड़े पसंद किए हैं, हम लोग पहले हीरो पसंद करते हैं कि अभी अभिनेता कौन है और अभिनेत्री। जैसे बाहुबली में छा गए प्रभास। अब प्रभास का कोई भी फालतू फिल्म भी आ जाए तो उसमें पूरा भीड़ लग जाएगा। जानते हैं क्या है उस पसंद किसको तुम लोग किया है? प्रभास को, कि प्रभास है तब तो फिल्म बढ़िया होगा, भले फिल्म बढ़िया रहे चाहे ना रहे। तो इन लोग हमको पसंद किया है, पहले समझ में आवे चाहे, जब पढ़ेगा तो समझ में आइए जाता है। अच्छा सर, ये बात है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो तो आपको पसंद कर लिए, आपसे मोहब्बत कर लिए, लेकिन वैसे छात्र जो अभी 10 पास करके 11 में आने वाले हैं वो अपना विचार अभी ही बना लिए हैं कि हजारीबाग जाएंगे तो एसलाल सर के पास ही जाएंगे। तो उनको क्या कहिएगा कि आपका छवि तो यहाँ बना ही है, लेकिन गांव में भी अभी चर्चा चल रहा है कि नहीं जाना है तो मैथ पढ़ेंगे तो एसलाल सर के पास ही, तो उनको क्या कहिएगा? उन लोग को कहेंगे कहीं इधर उधर मत भटको। अरे भैया इधर उधर मत भटको, समय जो है आपका फिक्स्ड है। इंटरमीडिएट का क्या साल? 2 साल, ठीक है भैया, इधर उधर भटकोगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। मेरा कहना है कि लाल मतलब हजारीबाग का लाल एक लाले है और कोई लाल लिखता है नहीं, तो इधर भटकिए नहीं, चुपचाप से पढ़िए, है ना। किताब लाइन बाय लाइन पढ़िए, यही कहेंगे कि यहीं पर पढ़िए, और यहाँ नहीं पढ़िएगा अगर दूसरा जगह पढ़िएगा तो अपनी बात कर लीजिएगा, हम बता देंगे कहाँ कहाँ पढ़ना है। और जो गरीब बच्चा है यूट्यूब से भी पढ़ सकता है, किताब से भी पढ़ सकते हो। जो बहुत बच्चा हजारीबाग नहीं आ पाता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास फ़ोन करेगा, उसको ग्रुप में जोड़ देंगे, सब फ्री चल जाएगा। PDF सब PDF क्या चल जाएगा फ्री, खूब बढ़िया से वीडियो क्लिप भी भेज देंगे, कहिएगा तो फ्री भी सेवा दे देंगे हम,
अच्छा लेकिन वो सर, हमसे कम से एक कम चीज, करेगा। हाँ एक चीज और है कि वैसे छात्र जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन इकोनॉमिक रूप से वो कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन उसका इच्छा है कि हम भी पढ़ करके कुछ अपने जिंदगी में बेहतर करें। हमारा घर परिवार के लोग जो है उतना सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन हम अपने संघर्ष के दम पर इतना सक्षम जरूर बन जाएं कि कोई भी मुश्किल ना आए। तो उनके लिए आपके पास क्या ऑफर है या क्या करते हैं उन सारे छात्रों के लिए? अच्छा, ये बात है। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है तो हमसे मिल लेगा। जहाँ जहाँ ट्यूशन पढ़ेगा वहाँ फी बहुत कम कर देंगे, और देखेंगे तुम नहीं दे पाएगा तो सब जगह फ्री भी करवा देंगे। इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका अचानक की स्थिति बहुत खराब हो गया, उनका गार्जियन ही ना रहे, तो सब जगह ट्यूशन फ्री भी करवा दिया गया है। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, नाम नहीं लेंगे, खराब लगता है, एहसान करके नाम नहीं लेना बच्चे, बोलना भले बात है, पर्सनली किसी बोलने नहीं, तो बोल दो कि सर स्थिति इतना खराब, अगर हमको पता चल गया सब जगह ट्यूशन फ्री क्या करवा देंगे। फ्री क्या रहेगा, 200-400 में हो जाएगा, 500 में, समझे क्या बने सो। अब लेकिन पढ़ना छोड़ना नहीं बच्चा। हम ये कहेंगे कि आनंद भाई कि पढ़ने बच्चा लोग को छोड़ना नहीं है। स्थिति खराब हो गया तो हम शिक्षक से मिलेंगे। अरे भैया शिक्षक लोग सब नॉर्मल होता है, खाली बोलता है पैसा दो, नहीं दिया, कुछ बोलता है वो लोग नहीं, तो यही कहेंगे कि सब जगह फी कम करा देंगे। तो सर के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि वैसे छात्र जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर हैं इतना मदद करने के लिए तैयार है कि अपने जगह को लेकर के और भी जितने अदर सब्जेक्ट है सब जगह का जो है सर बीड़ा उठाए हैं। तो सर के लिए बस 4 लाइन यही कहेंगे कि चांद की चमकता चांदनी हो आप, चांद की चमकता चांदनी हो आप, जो चारों ओर प्रकाश फैला दे वो मणि हो आप। पैसे और दौलत से धनी तो बहुत लोग हैं, अरे पैसे और दौलत से धनी तो बहुत लोग हैं, मगर दिल के धनी हो आप, दिल के धनी हो आप। अब हम चाहेंगे सर कि इतना अच्छे तरीके से आपका विचार जो है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है। और यहाँ से छात्र निकल करके जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागो, बल्कि अपने अंदर वो एबिलिटी डेवलप कर लो कि नौकरी आपके पीछे भागे। ये सारा संदेश जो छात्रों को दिए, अंत में हम चाहेंगे सर कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धो करके नौकरी नहीं होता है तो सुसाइड करने को तैयार हो जाते हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा लास्ट में? देखिए, नौकरी नहीं होने पर सुसाइड वही करता है जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत बच्चा बिना कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ रहा है, तो सोचता अगर नौकरी नहीं हुआ तो हमारे कैसे क्या होगा भैया। अरे मेरा भी नौकरी नहीं हुआ, हमने IIT तैयारी किया, नहीं हुआ, हमने सुसाइड किया क्या भाई? नहीं किया। तो हमने रेलवे को ठुकरा दिया, बैंकिंग को ठुकरा दिया, छोटा मोटा टीचर का नौकरी छोड़ दिए, कोई बात नहीं, मेरे पास कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर, तुम सुसाइड नहीं करोगे। और जो बच्चा बिना जानकारी के आगे बढ़ रहा है कि चोरी करके जब कॉपी बना के नंबर लाला आगे बढ़ रहा है, गारंटी साथ सुसाइड करेगा बाबू। और नहीं सुसाइड करोगे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़ेगा, फिर लेबर वर्कर का काम ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा कहना कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, नौकरी होना तय है, और हो भी जाएगा, तुम नहीं करेगा, मैं बता देता हूँ, हो भी जाएगा तो तुम नौकरी करने वाला। एक मेरा विद्यार्थी है राज नाम का, आपके चैनल के द्वारा वो भी उसका सुन लेगा, उसका रेलवे में हो गया, वो छोड़ दिया नौकरी। पर सर रेलवे नहीं करना, छोड़ दिया नौकरी, ग्रेजुएशन करते करते बोला हमको टीचर बनना है। कौन स्कूल में, तो उसको फिर B.Ed करवा दिए, अब तैयारी कर रहा है TGT का। मतलब हाई स्कूल का शिक्षक बन के खुश, नौकरी छोड़ दे रहा, तो ऐसा आदमी सुसाइड करेगा बताओ? तो क्यों, जान रख मेरे पास क्या है, कॉन्सेप्ट। अरे नहीं नौकरी हुआ, नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी रहेगा 50,000 1 लाख 2 लाख कमा लेगा। अरे खुश तो रहेगा भैया, खुश तो रहेगा। मैं 24 घंटा आप लोगों के साथ खुश रहता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट है। सुन रहे खबर? आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और मजा लीजिए जीवन का। नौकरी होगा गारंटी, और नहीं होगा तो आत्महत्या नहीं करोगे और कोई पछतावा नहीं रहेगा। जितना भी आपका बढ़िया टीचर सुन रहे हो इंडिया में, यूट्यूब में भी देखते होंगे, कहीं भी देखते होंगे आप लोग ऑनलाइन में, क्या सर का नौकरी है क्या? क्या पैसा कम कमाते हैं क्या? क्या खुश कम रहते हैं क्या? सुन रहे क्या भरोसा? लेकिन बात है कि सर आत्महत्या क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है, जानकारी है, कॉन्सेप्ट लो जानकारी है। तो जब जानकारी रहेगा तो बच्चा भूखमरी नहीं है। ये जानकारी रखिए और आगे बढ़िए। मेरा यही कहना है कि जानकारी रखिए, आत्महत्या कौन करेगा? बिना जानकारी पढ़ोगे बाबू, लगेगा कुछ नहीं जानते हैं और डिप्रेशन में चल जाओगे और लास्ट में आत्महत्या कर दोगे। आत्महत्या कौन करता है? जिसको लगता है हम कुछ नहीं जानते हैं। क्या रे? जिसको लगता है मेरे पास कुछ है ही नहीं है,
वही ना आत्महत्या करेगा रे। मेरे पास कॉन्सेप्ट है, क्या रे? मैं आत्महत्या नहीं करने वाला साहब, और तुम लोग भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोग क्या रखा कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर से इतना समय भी दिए, और अंत में बस यही कहेंगे कि जिस प्रकार से सर अपने हर मुश्किलों का सामना हर डगर में किए हैं, इस प्रकार से आप सभी भी उस सफर में बढ़ रहे हैं। तो मुश्किलें तो आएंगे, लेकिन सर के जैसा मुस्कुराते हुए कहिएगा कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक्त तू क्या टकराएगा। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक्त तू क्या टकराएगा। और जब उठेंगे ये हाथ हमारे, तो हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। तो इसी के साथ सफर नया भारत का द इंस्पायर्स इंडिया शो में आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से सर अपने संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम तक हैं, और कितने घरों में रोशनी फैलाए हैं, कितनों को अच्छे राहों पर ले जाकर के उसे मंजिल तक पहुंचाए हैं। तो सर का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना समय भी दिए। और आप सभी सफर नया भारत से जुड़ करके सारे चीज़ों को जान सकते हैं। और वैसे लोग जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, पीछे कभी भी पढ़े हैं, वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर का तरीका क्या अच्छा लगा, और आप आज सर के पास पढ़ करके किस पोजीशन पर हैं, ये जरूर बताइएगा। सफर नया भारत से आप सभी इतना समय दिए, गौर से सुने, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।